इस संसार में ना तो आप किसी को सुख दे सकते हो, ना किसी का दुख ले सकते हो। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है कि ये सबको अपने अपने हिस्से का मिलेगा। अदला बदली की कोई जगह नहीं है कहीं पर भी। इसीलिए आप बिल्कुल जो मिला है परमात्मा की तरफ से बड़े आनंद के साथ उस जीवन को जिया जाए। भगवान ने अगर लाख के लायक बनाया है तो अपने आप को 1000 वाला दिखाने की कोशिश मत करिए, गलत बात। अगर भगवान ने 1000 वाला बनाया है, बनने की भी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीजें गलत हैं। आपको जो ठाकुर जी ने बनाया है उसी सहज मुद्रा में रहा जाए तो आप आनंद में रहेंगे। दूसरे से मांग करके पहनी हुई चमकीली शर्ट ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। उससे अच्छी अपनी फटी हुई शर्ट ही अच्छी है। जो हैं जैसे हैं भगवान के भी सामने हैं और जगत के सामने हैं। ठाकुर जी अगर बुरा लग रहा है तो सुधार दो, अच्छा लग रहा है तो जैसा हूं आनंद में। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझिए, आप आनंद में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है। आज आप जिस पद पर हैं, जिस पोजीशन पर हैं, इसमें आनंद में रहिए, कर्म करिए। उससे अच्छा मिल जाए तो भी जय जय है, 2 कदम पीछे आ जाए तो भी जय जय है। आप कभी 2, 4, 10 महीने के लिए इस चीज को करके देखिए, आपके जीवन की खुशियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आएगी। समस्या क्या है? जो है मनुष्य उसका उपयोग ढंग से कर ही नहीं पा रहा, और जो नहीं है उसके पीछे 24 घंटे भाग रहा है। अब आपके सामने अगर बढ़िया गर्मा गर्म रसगुल्ला लाके रखा जाए, रसगुल्ले की याद आई ना? अगर रखा जाए, आपसे कहा जाए खाइए, अब आप रसगुल्ले में आपने चम्मच लगाया ही तब तक, आज तो मिल गया, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं, आज तो खा ले, पता नहीं। अब वो मीठा वाला रसगुल्ला भी नमक पारे से कम नमकीन नहीं लगेगा। आपने आज भी खो दिया। ये जो आया था ये गया, और आप कल की चिंता में बैठे हो, जबकि कल का कोई भरोसा नहीं। रसगुल्ला खाते खाते ही जाना है कि नहीं जाना, क्या पता। सहज रहा जाए, सहज इसी का नाम है। देखो भैया, मैंने 1-2 दिन पहले कहा सरलता की बात। जीवन में डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, बड़े से बड़े पद को पाना सरल है, सब कुछ बनना सरल है, पर सरल बनना ही सरल नहीं। बाकी सब कुछ सरल है। मैं बारंबार प्रार्थना करूं। लोग कहते हैं कि अरे मुझसे एक बार किसी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था दादू जी कि आप सब लोग अगर कहा कहते हैं तो आप लोग को इतने अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े की क्या सादा पहनी, और संयोग से वो भी बढ़िया अच्छे ड्रेस में आए थे। मैंने उनसे कहा भैया आप ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला ऑफिस। मैंने कहा क्यों, कहाँ से खरीदी? बोला अरे पैसे आते हैं, इनकम है हमारी, जहाँ मैं काम करता हूँ वहां से हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारा जो है बॉस, वो हमें देता है सैलरी। मैंने कहा भैया आप दुनिया की नौकरी करके अच्छा पहन सकते हो, और हम जगदीश की नौकरी करके क्या फटा पहन के घूमेंगे? हैं? हम भगवान की नौकरी करते हैं, हम क्यों ना अच्छा पहने? हम तो आपसे भी अच्छा पहनेंगे और आपसे अच्छा रहेंगे। अगर मेरा मालिक वो है जो पूरे दुनिया के मालिकों का भी मालिक है, तो मैं क्यों दिखाऊं कि भैया हम बड़े दीनहीन हैं? नहीं। कई बार मैंने देखा है सब कुछ संपन्न है, पर एक फटी तौलिया लपेटे और उसको भी गर्व से कहेंगे 10 साल पुरानी है, और भगवान के पास जाके कहेंगे मौसम दीन न दीन है तो तुम समान। आप एक बात बताइए, आप हैं सर्व समर्थ हैं, प्रतिष्ठित हैं, आपका बच्चा आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आ जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? बोलिए बोलिए। तो क्या इनको अच्छा लगेगा फटे हाला बन के घूमेंगे तो? अरे ना आप एक्स्ट्रा करो, ना आप ज्यादा करो, जो है कम से कम वो लेके तो जाओ। क्या देने वाले को नहीं पता है कि मैंने इसको कितना दिया है? हा? एक थे महाशय, बैंक बैलेंस अच्छा खासा, लेकिन जब भी मंदिर जाएं
एक बात कही, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम। और बैंक में 20 लाख रुपया बढ़िया कैश पड़े हुए हैं, और जब जाए भगवान से नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम। एक संत बड़े पुराने मित्र थे, संत को पता था कि इसके खाते में कितना है। आज ये मंदिर आया, इन्होंने जैसे ही कहा नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कर दाम, और जैसे प्रणाम करने लगे संत ने पीछे से कहा 20 लाख हैं बैंक में, क्या वो नहीं जानत राम। भगवान नहीं जानते, भगवान को सब पता है। जो आप दिखाते हो वो भी, जो छिपाते हो वो भी, जो छपाते हो वो भी, वो सब जानते हैं। जो भी भला बुरा है अरे मेरे राम जानते हैं, हम सबके दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, सब पता है। तो आप तो बस प्रेम से एक काम करो, जैसा हूँ अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा, जैसे हैं आपके हैं। अब आप एक काम करो सरकार, पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। ओ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। ओ पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भगवत भगवान। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाए। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो
बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। कर लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाड जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। केवल एक विश्वास के साथ मैं बार बार एक प्रार्थना करती हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा, किसी एक वाक्य को ही अपने जीवन का महामंत्र बना लीजिए। मैंने कल भी उससे जुड़ी हुई एक बात आपको सुनाई थी। भगवान से साफ कहिए, प्रभु अगर जैसे कोई बच्चा इधर उधर मारा मारा फिरे ना, तो उसके माँ बाप को लोग कहते हैं कैसे माता पिता हैं बच्चे को ऐसे ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। भक्त इसीलिए तो कह रहे, अगर मैं ठोकर खाता फिरा तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरा कुछ नहीं है, जो भी होगा वो आपकी हंसी होगी, क्योंकि मैं आपका हूं।